आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। बेहद खास इसलिए है कि 2024 का चुनाव सामने है और 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो राजनीतिक चुनावी जो गतिविधियां हैं उसे जानना जरूरी है और उसी पर ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम आधारित है। और इस कार्यक्रम में क्या होगा ये अब बताते हैं आपको कि इस कार्यक्रम में रिपोर्ट्स होंगी, इस कार्यक्रम में बयान होंगे, इस कार्यक्रम में तस्वीरें होंगी, इस कार्यक्रम में वैसे वायरल वीडियोस होंगे जिसने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। तो ये शुरू करें उससे पहले आज की जो सबसे बड़ी चुनावी खबर है वो दिखाते हैं। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। मांझी ने कहा कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को खाने में विषैला पदार्थ मिलाकर खिलाया जा रहा है, तभी नीतीश के स्वभाव में हाल के दिनों में परिवर्तन दिख रहा है। मांझी के बयान के बाद कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से कुछ ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप सीधे तौर पर लालू फैमिली पर मढ़ा जा रहा है और इस पर भले ही बिहार की सियासत तेज हो गई हो, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने सिरे से ऐसी बातों को खारिज किया है। साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा साथ तुम ताम की बात की, भाषा की। गांधी जी ये कोई काम का आदमी नहीं है। बीते 3 दिनों से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के बयान और उनके व्यवहारों पर उठाए जा रहे सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। पर शुक्रवार को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे बिहार की पॉलिटिक्स 360 डिग्री पर घूम गई है। बयान ही ऐसा है जिसे सुनकर कोई भी चकित रह जाए। मांझी कहते हैं कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को खाने में विषैला पदार्थ मिलाकर परोसा जा रहा है, तभी नीतीश के आचरण में बदलाव आ गया है। वो नीतीश जो कभी ऐसे नहीं थे। पहले सुनिए मांझी क्या कहते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। मांझी के बयान के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई। विजय कहते हैं मांझी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, ऐसे में आरोपों की जांच होनी ही चाहिए। कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है। मांझी तो मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी के प्रवक्ता ने तो सीधे मांझी के लगाए गंभीर आरोपों के तार लालू फैमिली से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर साजिश रची जा रही है, जिसकी जांच बेहद जरूरी है। लेकिन आखिरकार उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोग इस साजिश में सम्मिलित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में कुछ साजिश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ रच रहे हैं? यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जांच हो। जीतन राम मांझी या फिर माधव आनंद बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। जेडीयू और आरजेडी के नेता कहते हैं ऐसे आरोप बेबुनियाद और बकवास हैं। देखिए, इनके बयान को बहुत तवज्जो नहीं देने की जरूरत है। जो सम्राट अशोक का अपमान करने वाले के साथ खड़े हो गए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने तो राजनीति में अपनी जमीर बेच दिया। नीतीश कुमार जी की तबीयत तो ऐसी अच्छी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की तबीयत खराब हो गई है जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट उन्होंने जारी किया है।
कारण ये है कि जो बिहार में 75% आरक्षण की बात मुख्यमंत्री ने किया या जाति आधारित गणना करवाया, इससे तकलीफ है भाजपा और भाजपा अलायंस के लोगों को। तो बात कहीं और है, दर्द कहीं और है और पट्टी कहीं और बांध रहे। ये समस्या है भाजपा और भाजपा के अलायंस का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सौम्य और सुलझे हुए नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। बिहार के 8 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश के बारे में यदि ऐसे आरोप मांझी लगाते हैं, जो खुद प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, तो फिर ये जानना बेहद जरूरी है कि मांझी किस बिना पर ये आरोप लगा रहे हैं। क्या मांझी के आरोपों के सबूत हैं? मांझी कैसे कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री की भोजन की थाली में जहर परोसी जा रही है? मांझी तो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतना तो पता होगा ही कि प्रदेश के मुखिया का भोजन कड़ी जांच प्रक्रिया के बाद ही सीएम के डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। ऐसे में यदि सबूत ना हो तो फिर इतने गंभीर आरोप लगाकर क्या मांझी खुद को सियासत के केंद्र में बने रहने के लिए ये सब कह रहे हैं? सवाल यही कि नीतीश के साथ साजिश की बात आखिर क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारी हंगामे के बीच बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया और इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 50 सूचनाओं में से 27 पर चर्चा सदन में हुई। मुख्यमंत्री के बयान से लेकर नेताओं के विस्फोटक बयान के बीच हो हंगामे के बाद भी कुछ ऐसी तस्वीरें आखिरी दिन देखने को मिली जो बेहद अलग थीं। सोमवार से शुरू हुआ बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास रहा। सीएम नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे की डिटेल रिपोर्ट सदन में पेश की। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी पूरी तरह लोगों को मिली। तो इसी सत्र में आरक्षण का दायरा मौजूदा 50 से बढ़ाकर 75% तक किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। आरक्षण बिल का समर्थन बीजेपी ने भी किया। बावजूद इसके शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करता रहा, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की खुशी में सदन के बाहर एक दूसरे को लड्डू खिलाते और अबीर गुलाल लगाते दिखे। इसी दौरान बीजेपी और आरजेडी के विधायक उलझ गए। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन और राम वृक्ष सदा पहुंचे थे लड्डू खिलाने। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया तो धक्का मुक्की जैसी स्थिति हो गई। वहीं विधानसभा के भीतर जीतन राम मांझी के मुद्दे पर शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ, तो दूसरी ओर सदन के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी धरने पर बैठ गए। मांझी के साथ बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे। मांझी ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा, तो नेता प्रतिपक्ष ने भी बिहार में गुंडाराज का आरोप लगाते हुए स्पीकर से सदन की गरिमा बहाल कराने की मांग की। विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तपाक में आ करके हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है। वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था। राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। सदन आसन की गरिमा जब बोलेंगे तो इस तरह का शब्द का बयान चलाएंगे, डिमोरलाइज करने का। आसन की गरिमा को बरकरार रखना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और इस तरह के माहौल, आज एक दलित हमारे माननीय विधायक को किस तरह से अपमानित किए हैं और किस तरह से इनके साथ बयानबाजी किए हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहे। ये राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करता है टारगेट करके। कई बार स्थगित होने के बाद सदनों की कार्यवाही चलती रही और आखिरकार 75% प्रस्ताव वाला आरक्षण विधेयक विधान परिषद में पेश होकर पारित भी हो गया। कुल मिलाकर इस शीतकालीन सत्र में कई बड़ी बातें दिखी, तो मुख्यमंत्री के महिलाओं पर दिए बयान पर खूब बवाल भी हुआ। चलिए अगला सेगमेंट है बयान बवाली। नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। तो समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने नीतीश कुमार के विवादित बयान का समर्थन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए युवाओं में सेक्स एजुकेशन के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है, क्या मानती हैं आप? मेरा मानना है कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है पूरे देश की,
तो जो हमारे सेक्स एजुकेशन का मामला हो, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने का मामला, उस पर खुल के बात होनी चाहिए और स्कूलों में भी हमें पढ़ाया जाता है। तो मेरा ये पूरा समर्थन है कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करनी चाहिए और सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताना चाहिए और युवाओं को जागरूक करना चाहिए। और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया। पीके ने रिपोर्ट को फर्जी बताया है। कहा है कि बिहार के 80% लोग एक दिन में 100 रुपए भी नहीं कमाते। बिहार में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। आप जो बता रहे हैं, ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है। नेट पर ये डेटा है और देश और दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं। और अगले सेगमेंट में ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के दौरे पर गए प्रधानमंत्री की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें उन्हें ज्योति चौधरी नाम की एक महिला बंदूक की नली से बने वाद्य यंत्र की संगीत सुना रही हैं। इसे सुनकर पीएम मग्न नजर आ रहे हैं। और अब चुनावी चौबीसा। नीतीश कुमार को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा, किसी को सीएम बनाने के लिए नीतीश के साथ हो रही बड़ी साजिश। सीएम के खाने में मिलाया जा रहा विषैला पदार्थ बीजेपी ने की। मांझी के बयान की जांच की मांग। आरएलजेडी प्रवक्ता माधव आनंद का बड़ा बयान। लालू अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए नीतीश के खिलाफ रच रहे बड़ी साजिश। कहा, सीएम को उचित इलाज की जरूरत। जीतन राम मांझी और आरएलजेडी प्रवक्ता माधव आनंद के बयान पर सियासत गर्म। जेडीयू और आरजेडी के बयानों को बेतुका और आधारहीन बताया। बिहार विधानसभा में लड्डू खिलाने पर उलझे आरजेडी और बीजेपी के विधायक। बीजेपी विधायकों ने किया विरोध, सदन के बाहर धक्का मुक्की। आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की खुशी में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन और रामवृक्ष सदा पहुंचे थे लड्डू खिलाने। बीजेपी विधायकों के विरोध के बाद हुई धक्का मुक्की की स्थिति। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी सियासत। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा के बाहर मांझी ने दिया धरना। मांझी के साथ बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे। नीतीश पर जमकर साधा निशाना। बिहार में गुंडाराज का लगाया आरोप। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष का विधानसभा में जोरदार हंगामा। बाधित हुई सदन की कार्यवाही। विधान परिषद में भी बीजेपी के एमएलसी पोटिको में आकर नारेबाजी की। मांझी पर नीतीश कुमार के दिए बयान को दलित का अपमान बताकर जताया विरोध। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीतीश कुमार के विवादित बयान का किया समर्थन। कहा, जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है उसके लिए युवाओं में सेक्स एजुकेशन की सख्त है जरूरत। 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर खूंटी पहुंचेंगे पीएम मोदी। बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत यात्रा को करेंगे रवाना। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया लोहिया पथ फेज 2 का उद्घाटन। बेली रोड और बोरिंग कैनाल रोड में अब नहीं लगेगा जाम। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का दावा। कहा, 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली दौरे पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात। भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में 2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की बातचीत। आईटीबीपी की 62वीं स्थापना दिवस पर देहरादून में हुई परेड। गृह मंत्री अमित शाह ने ली परेड की सलामी। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने समारोह में आने के लिए सीएम योगी को दिया न्योता।
सीएम शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार चुनाव प्रचार। अनूपपुर में जनसभा में शिवराज ने लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए बहनों को लखपति बनाने का किया वादा। एमपी केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झोंकी ताकत। सतना में जनसभा में राहुल का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, प्रदेश में हर जगह बेरोजगार दिखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अधिकारियों को खुली धमकी। ग्वालियर की चुनावी सभा में कहा, बीजेपी का एजेंट बनकर काम ना करें, कांग्रेस की सरकार आ रही है, बचाने शिवराज और नरोत्तम नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल पर हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का तंज। कहा, जनता सब समझती है, अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बीजेपी ने भागी प्रत्याशी रामबाई देवांगन पर की कार्रवाई। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। राजस्थान के रण में सीएम अशोक गहलोत का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। जयपुर से बीजेपी पर बोला हमला। कहा, घबरा गई है बीजेपी। राजस्थान बीजेपी का बड़ा कुनबा। भगीरथ राम की पार्टी में वापसी। बद्रीराम और बलीराम भी बीजेपी में शामिल। शेखावत ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। और देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय